अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। आज हम चैप्टर नंबर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ है द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड फ्राम अर्थ सरफेस टू अबाउट, यानी कि ज़मीन के सरफेस से टॉप तक एटमॉस्फेयर कहाँ तक फैली हुई होती है। हमने पीछे पढ़ा था 1000 किलोमीटर के एरिया तक जो है वो एटमॉस्फेयर होती है। इन विच आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर द लेयर ऑफ ओजोन। ओजोन कहाँ पे, ओजोन के बारे में हम बार बार पीछे डिस्कस करते आए हैं कि ओजोन कौन से रीजन में है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर टोटल टेम्परेचर की क्या रेंज होती है, -100 डिग्री सी से लेके 1200 डिग्री सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर एयर पॉल्यूटेंट। हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो तीनों हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे जो है वो एयर पॉल्यूटेंट हैं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दीज। द पॉइजनियस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो जहरीली नेचर है वो क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो जब हम सांस के ज़रिए से हमारी बॉडी में चली जाती है तो ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। इस वजह से इसकी जो नेचर है वो बहुत पॉइजनियस है। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से तो होती है। उसके बाद रेस्पिरेशन एंड डिकेइंग ऑफ एनिमल, एनिमल की रेस्पिरेशन और डिकेइंग से भी होती है। रेस्पिरेशन मीन जो उनका सांस लेने का प्रोसेस है जिसमें वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, इसके दौरान भी होती है। वॉल्केनिक एरप्शन के में भी होती है। लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, मतलब कि वहाँ पे पैदा नहीं होती। यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारी फ़ज़ा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से ज़मीन के सरफेस से जितनी भी रेडिएशन रेडिएट करती हैं वो वापस आउटर स्पेस में जाने के बजाय हवा में मौजूद, यानी कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो उससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पीएच लेवल ऑफ। हमने पढ़ा था कि जो नॉर्मल प्योर वाटर होता है उसकी पीएच होती है 7, लेकिन जो आम रेन वाटर होगा जो कि अनपॉल्यूटेड एयर है, क्लीन वाटर है, उसकी पीएच भी 5.6 होती है। बट जो एसिड रेन होती है उसकी पीएच 4 से लेके 4.5 होती है, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन बी, लेस देन 5.6। प्रेजेंस ऑफ O3 इन स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, यानी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो O3 प्रेजेंट है। इसका क्या काम है कि सूरज से आने वाली कौन सी रेडिएशन को ऑब्जर्व करना, यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय द ओजोन। ओजोन को कौन सा फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय करता है, पीछे हमने पढ़ा था हाइड्रोक्सल रेडिकल। उसके अलावा हमने एटॉमिक ऑक्सीजन पढ़ी थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, OH फ्री रेडिकल। जबकि आपकी बुक पे जो है वो ऑप्शन इसका दिया हुआ ए, बट ए ऑप्शन नहीं है, ए गलत है, क्योंकि पीछे हमने जो पढ़ा था कि कौन सी 4 चीज़ें जो है वो ओजोन की डिप्लेशन का बायस बनती हैं। एक ये देखें, एटॉमिक ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोक्सल रेडिकल, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे कोई भी हमने क्लोरीन का रेडिकल नहीं पढ़ा था। तो इसमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा, OH फ्री रेडिकल। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।